आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक और सवाल, प्रूफ वाला सवाल है। यहाँ पे हमारे पास वो सवाल किधर है, ये रहा। कैमरा को थोड़ा सा एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि मैं आज पहली बार हॉरिजॉन्टल वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। ये है क्वेश्चन नंबर 2 जिसको हम लोग करने वाले हैं। तो इसमें हम लोगों को प्रूफ करना है। बेसिकली मैं सवाल यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि कोई भी दिक्कत ना हो मुझे और तुम्हें। बार बार हमें किताब में नहीं झांकना है। वैसे तुमने देख ही लिया होगा सवाल, तो अगर मैं अब लिख भी दूँगा तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पे हम लोगों को प्रूफ ये करना है कि हमें दिया गया है 1x एक्स स्क्वायर 1 एक्स एंड एक्स स्क्वायर 1। इस तरीके से हमको ये डिटर्मिनेंट की फॉर्म में दिया हुआ है और हम लोगों को इसको प्रूफ करना है किसके इक्वल, तो 1 माइनस एक्स का क्यूब का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम लोगों को इसके इक्वल प्रूफ करना है। अब देखो भाई, इस चीज़ को ना ऐसे डायरेक्टली निकाल पाना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल है। तुम लोगों का मुझे नहीं पता, हो सकता है तुम लोग बहुत परम ज्ञानी परमात्मा हो, ठीक है, लेकिन भाई मैं वो ऐसा आदमी नहीं हूँ, तो इसीलिए मैं इसको थोड़ा तोड़ लेता हूँ। तो 1 स्क्वायर मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सॉरी माइनस 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक्स का 3 की पावर 2 अगर लगाऊंगा तो एक्स की पावर 6 आ जाएगा, माइनस 2ab और माइनस 2ab हो गया 2, ए हो गया 1, बी हो गया हमारा यहाँ पे एक्स का क्यूब। तो बेसिकली हमें मिल गया 1 प्लस एक्स की पावर 6 माइनस 2x का क्यूब। तो अगर इस जो हमें ये डिटर्मिनेंट दिया गया है, इसको हम लोग अगर इस फॉर्म के इक्वल ला पाए तो हमारा आंसर आ जाएगा। प्रूफ हम लोग कर देंगे इजली, जो कि इस सवाल में हमको वैसे भी बोला गया करने को। यहाँ पे तुम लोग सवाल को क्लियरली देख सकते हो। तो देखते हैं क्या होने वाला है, कैसे करेंगे। सबसे पहले भाई साहब देखो, करना क्या है, हम लोग कोशिश करनी है कि जीरो बनाया जाए। डिटर्मिनेंट में जितने ज़्यादा जीरो होंगे डिटर्मिनेंट उतना आसान हो जाएगा सॉल्व करने के लिए। तो जीरो कैसे बनाया जाएगा, देखो अगर मैं सबको जोड़ दूँ, मतलब मैं एक काम करता हूँ, ये तुम लोगों को ये तो पता ही होगा कि डिटर्मिनेंट में रो जो होती है वो ऐसे होती है रो, और कॉलम जो होती है वो ऐसे होती है, ठीक है ना, कॉलम कॉलम कॉलम। तो वो 3/3 डिटर्मिनेंट है ये। वैसे 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। देखो इतना बिल्कुल डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, इतना तो तुम लोगों को पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो तुम लोग सवाल बना कैसे रहे हो भाई डिटर्मिनेंट की, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो तुम लोग ये वीडियो क्यों देख रहे हो, फिर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। पहले कंसेप्ट सीखो फिर सवाल बनाना, बिना कंसेप्ट सीखे सवाल नहीं बन सकता, समझे। जाओ कंसेप्ट सीखो, ठीक है। जिन लोगों को कंसेप्ट आता है वो लोग सवाल को ध्यान से देखो, ट्राई करने की कोशिश करो, नहीं बनता है तो देखो। पहले मैं क्या करता हूँ, ये उतारूंगा तो नहीं, देखो सिंपल सी बात है, दोबारा तो नहीं उतारूंगा, इतना मेहनत कौन करेगा। देखो R1 ये है रो 1 रो 2 रो 3, मतलब रो 1 रो 2 रो 3, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, ठीक है। मैंने ऐसा नेमिंग दे दिया। तुम लोग चाहो तो इसको कॉलम 1 मान के, इसको कॉलम 2, इसको कॉलम 3 मान सकते हो, इसको रो 3, इसको रो 2 रो 1 मान सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। मैं तो भैया ऐसे ही दे देता हूँ, रो 1 रो 2 रो 3, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, इस तरीके से मैंने यहाँ पे नाम दे दिया। अब मैं बोल रहा हूँ भाई रो 1 जो है उस पर मैं एक परफॉर्म करने जा रहा हूँ, क्या एक बेसिकली क्या कहते हैं इसको, तुम लोगों की भाषा में कैसे समझाओ। बेसिकली भाई तुम एक चीज़ कहो कि भाई एक एक्सपेरिमेंट तो नहीं कहूँगा, एक स्टेप परफॉर्म करने जा रहा हूँ। बेसिकली एक स्टेप मैं इस पे लगाऊंगा, एक चीज़ अप्लाई करूँगा। अब वो चीज़ क्या है कि भाई मैं ना रो 1 जो है, तुम लोगों ने अगर डिटर्मिनेंट के सारे प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी है तो तुम लोगों को कन्फ्यूज़न होगी कि मैं ये क्या करने जा रहा हूँ। लेकिन अगर प्रॉपर्टी पढ़ी तो तुमको पता है मैं क्या करने वाला हूँ। रो 1 को मैं क्या करता हूँ, रो 1 के ऊपर परफॉर्म करूँगा, एक एक्टिविटी कह लो या एक स्टेप परफॉर्म करूँगा। वो ये है कि भैया R1 रो 1 में मैं जोड़ूंगा रो 2 और रो 3, तीनों रो जोड़ डालूँगा, ठीक है ना। तो रो 1 रो 2 और रो 3 मैं यहाँ पे जोड़ दिया। और रो क्या है भाई, रो 1 तो ये है, रो 2 ये है, रो 3 ये है, इन तीनों को मैंने रुको जरा, हाँ ठीक है सही कर रहा हूँ मैं, कन्फ्यूजन हो जाती है बीच बीच में, ठीक है। तो मैं रो 1 रो 2 रो 3 को जोड़ देता हूँ, ठीक है ना। तो मेरे को जब मैंने रो 1 रो 2 रो 3 को जोड़ा तो भाई इतने से एरिया में अब नहीं आने वाला है, डिटर्मिनेंट को थोड़ा फैलाना होगा। चलो एक काम करो, इसको ऐसे रहने दो, तुम्हारे बेसिक फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट को समझाने के लिए एक एग्जांपल मान लो। अब भाई बड़ा सा डिटर्मिनेंट बनाना पड़ेगा क्योंकि मेरे को साफ साफ नज़र आ रहा है रो 1 रो 2 रो 3 जोड़ूंगा तो काफ़ी बड़ा सा नंबर बनने वाला है। देखो रो 1 के जो ये रो 1 का जो ये पहला कैरेक्टर है, इसको भाई रो 2 के पहले कैरेक्टर, रो 3 के पहले कैरेक्टर से जोड़ दूँगा। तो हमें मिलेगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स। अभी तुम लोग सोच रहे हो कि क्या कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। 1 प्लस एक्स का स्क्वायर और इसके बाद हम लोग कर रहे हैं एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। कुछ तो तुमको दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा है तो भाई फिर क्या बताऊँ मैं।
दिखना चाहिए भाई। अगर प्रॉपर्टी पढ़ी है डिटर्मिनेंट के, और अगर डिटर्मिनेंट का बेसिक फार्मूला जानते हो, सारे प्रॉपर्टी पढ़े हैं, एग्जांपल्स देखे हुए, तो ये पता होना चाहिए। देखो ये पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों के तीनों जो है बिल्कुल सेम है, देख लो। अब भाई चाहे मैं 1+2+3 लिख लूँ, या 2+3+1 लिख लूँ, या 3+2+1 लिख लूँ, या 3+1+2 लिख लूँ, बात मतलब एक ही है, ठीक है ना। बात तो एक ही है भाई, 6 ही आएगा। तो वही वाली बात है कि ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, तीनों सेम है। मैं कॉमन निकाल लेता हूँ। डिटर्मिनेंट का एक रूल होता है कि कॉमन निकाला जा सकता है। एक रो में अगर नंबर सेम हो या एक कॉलम में अगर नंबर सेम हो तो उसको कॉमन निकाल के बाहर फेंक सकता हूँ। कॉमन निकाल लेता हूँ, इस पूरे के पूरे रो को कॉलम निकाल मतलब कॉमन निकाल के बाहर फेंक दूँगा। बाहर फेंक दूँगा तो देखो भाई, अब देखो इसके आगे का जो स्टेप है, मैं यहाँ पे ऊपर परफॉर्म, देखो ऊपर मैं ज़्यादा ऊपर नहीं जाना चाहता, वरना हम लोग यही भूल जाएंगे कि हम लोगों को किसके इक्वल ले जाना था। तो इस वाले चीज़ को यहाँ से मिटा दिया जाता है, मिटा देता हूँ, और इसको भी यहाँ से मिटा देता हूँ ताकि थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस हम लोग क्रिएट कर पाएँ। अब देखो भाई, इसको कॉमन निकाल लिया तो अब मेरे को मिलेगा यहाँ पे 1+x+x का स्क्वायर, ठीक है ना। अब बाहर में ये है भैया, देखो ये इक्वल टू यहाँ पे लगा देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ये मैंने बाहर निकाल लिया डिटर्मिनेंट के। अब डिटर्मिनेंट के अंदर क्या बचा, मैंने इसको कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 1 बचेगा, 1 बचेगा, 1 बचेगा। अब x का स्क्वायर 1x और x का स्क्वायर 1, ये सब सेम हो जाएंगे। ये डिटर्मिनेंट हमारा यहाँ पे इस तरीके से बन गया। अब आगे क्या करना है भैया, आगे वही कि अब और दिमाग लगाना है। अब जीरो बनाने हैं हमको, मेन मुद्दा है हमारा जीरो बनाने का। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम लोग को जीरो बनाना है डिटर्मिनेंट में, ताकि हमारा सवाल जो है वो निहायत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाए। देखो ऐसा नहीं है कि हम लोग बिना जीरो बनाए सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। मतलब बेसिकली हम लोग चाहते तो ऐसा नहीं है कि हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम लोग चाहते तो इसको पूरा सॉल्व करके ये ला सकते हैं, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है ये, लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा। और भाई एग्जाम में हमारा उतना टाइम नहीं है कि हम लोग लंबे लंबे मेथड्स परफॉर्म करें। अब मैंने इस नंबर को नीचे लिख लिया है कोने में, तो इसीलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। तो हम लोग उसको आसान बनाने के लिए जीरो लाते हैं पहले डिटर्मिनेंट में, ताकि जीरो आराम से कैंसिल आउट हो जाए एक दूसरे से, और हम लोगों को कम कैलकुलेशन करनी पड़े, ठीक है। अब देखो भाई, देखो सिंपल सी बात है। देखो यहाँ से मैं ये तो हमारा हो गया रो 1, रो 2, रो 3। तो देखो अब रो 1 जो है उसको अगर रो 2 को उसमें से माइनस कर दूंगा तो यहाँ पे एक जीरो हमको मिल जाएगा। और भैया जो हमारा यहाँ पे फिर बचेगा रो 2 जो है, इसमें क्या करना है, देखो थोड़ा सा यहाँ पे मैं देख लेता हूँ पहले कि कहाँ पे जीरो बन रहे हैं। एक तो भाई इसको मैं इससे माइनस कर दूंगा तो जीरो बन जाएगा, एक तो मैं इसको उससे माइनस कर दूंगा तो जीरो बन जाएगा। तो चलो यही करते हैं। देखो बेसिकली यहाँ पे करना हमको ये है कि रो 1 पे पहले मैं क्या करूँगा, देखो इस चीज़ पे मैं वो अप्लाई कर रहा हूँ जो भी मैंने बोला है यहाँ पे। रो 1 पे मैं क्या अप्लाई कर रहा हूँ, रो 1 माइनस रो 2, ठीक है। रो 1 माइनस रो 2 लगा दूँगा तो हमको एक जीरो मिल जाएगा। फिर मैं रो 2 पे क्या परफॉर्म कर रहा हूँ, सॉरी रो 1 पे बेसिकली, ठीक है ना। तो अभी थोड़ा सा तो भैया ये सवाल कॉम्प्लिकेटेड सा बन गया है, और मेरा स्केच पेन भी थोड़ा सा काम नहीं कर रहा। रुको यार थोड़ी देर मेरे को सोचने दो, कहीं कोई गलती तो नहीं हुई है मेरे से। यहाँ से मैंने इसको जोड़ दिया, बिल्कुल सही, कोई भी दिक्कत की बात नहीं। इधर से मैंने इसको जोड़ दिया, कोई भी दिक्कत की बात नहीं। इधर से मैंने इसको जोड़ दिया, कोई भी दिक्कत की बात नहीं। इधर वो भी सेम, इधर भी सेम, इधर भी सेम, तीनों को मैंने निकाल के कॉमन ले लिया। 1 बचा, 1 बचा, 1 बचा। अब भाई मैं करना क्या है मेरे को, मैं एक काम करता हूँ ना, कॉलम पे फॉर्म करूँगा तो क्या होगा, रुको, रो 1 माइनस रो 2, ठीक है ना, ठीक है। और रो 2 माइनस, हाँ ठीक है, ये काम करेगा, बिल्कुल काम करेगा ये ठीक है। रुको ज़रा देखो यहाँ पे मैं ना, मैं रो में ना लगा के कॉलम में लगा लेता हूँ, कॉलम में अप्लाई कर लेता हूँ इसको, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तुमको समझ में आना चाहिए, इसको मैं ध्यान में रखते हुए इजी मेथड में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अभी जब कॉलम लेता उससे भी सॉल्व हो जाता, लेकिन यही है कि उसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा ज़्यादा 1-2 स्टेप बढ़ रहे थे, जिससे कन्फ्यूजन हो जाती तुमको, इसलिए हम लोग इसको कॉलम से लेके करेंगे। अभी तुम लोग बोलोगे कि आपको कैसे पता चला सर कि अभी कन्फ्यूजन हो जाएगी, रो से नहीं करना चाहिए कॉलम से करना चाहिए, हमको कैसे पता चलेगा एग्जाम में। वो तुम जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे तुमको खुद एक्सपीरियंस हासिल हो जाएगा। यकीन नहीं तो भाई तुम क्वेश्चन सॉल्व करके देखना, तुमको खुद बहुत पता चल जाएगा। देखो कॉलम 1, ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 1 और कॉलम 2 को कॉलम 1 से माइनस करूँगा, C1 माइनस C2 करूँगा, तो हमको यहाँ पे ऊपर वाले 1 1 0 बन जाएंगे। और फिर कॉलम 2 को माइनस कॉलम 3 करूँगा तो यहाँ से हमको एक और जीरो मिल जाएगा, 2 जीरो हमारे तैयार हैं, तो C2 माइनस C3, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोगों को क्या मिल जाएंगे, 2 जीरो मिल जाएंगे। अब भाई साहब इस परफॉर्म करने के बाद वाला डिटर्मिनेंट तैयार कर लेते हैं, इसको तो बाहर ही फेंक देंगे, ठीक है। 1 + x का स्क्वायर, यहाँ पे स्केच पेन काफ़ी तेज़ी से इसकी शक्तियाँ कम हो रही है, इसीलिए मेरे को जल्दी जल्दी करना होगा। ये ढक्कन बंद करना ज़रूरी है, पंखा भी चल रहा है तेज़ी से। तो
फटाफट कर लेते हैं। अब देखो भाई यहाँ से इसको मैंने माइनस किया तो यहाँ पे 0 आया। ये देखो ये जो डिटर्मिनेंट है ना, मैंने जगह कम छोड़ी है, गलत किया मैंने। जगह बड़ी होनी चाहिए डिटर्मिनेंट को लिखने के लिए, बड़ी जगह होनी चाहिए। तो यहाँ पे से मैं 0 हो गया भैया। देखो यहाँ पे से एक्स का स्क्वायर -1 हो जाएगा, यहाँ पे x माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा भाई, जो मैंने परफॉर्म किया उसको ध्यान से देखो, फिर तुम्हें पता चल जाएगा मैंने क्या किया। यहाँ पे मैं इसको भी साथ के साथ परफॉर्म कर दे रहा हूँ इसी डिटर्मिनेंट में, क्योंकि टाइम बच जाएगा उससे हमारा, वरना फिर इसको एक बार बना के फिर सॉल्व करते, फिर इसको दोबारा बना के सॉल्व करते, 2 डिटर्मिनेंट बनाना पड़ता, लेकिन हम लोग ईजी कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे से ये माइनस किया मैंने, यहाँ पे से ये माइनस किया मैंने, और यहाँ पे से मैंने ये माइनस कर दिया, और ये 1 और x और 1 बन गया हमारा, यहाँ पे बच गया। अब देखो भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पे हमारे पास 2 0 आ चुके हैं, तो अब ना सवाल को सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि 2 0 आ गए हैं तो सवाल थोड़ा कंपेरेटिवली ईजी हो गया। अब मैं भाई उठाऊंगा रो 1, क्योंकि रो 1 में सबसे मतलब रो 1 में 0 है और सबसे ज़्यादा 0 है। अब भाई देखो यहाँ से मैं क्या करूँगा, अब इसको ना वो करूँगा, सॉल्व करूँगा, एक्सपेंड करूँगा इस डिटर्मिनेंट को। मतलब 0 को उठाया, 0 को उठाऊंगा तो तुमको पता है इस रो को काट दूंगा, इस रो को काट दूंगा, बचे हुए को मल्टीप्लाई करूँगा, तो 0 के बाद ये डिटर्मिनेंट आएगा, लेकिन 0 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करता हूँ 0 ही आएगा, प्लस फिर 0 लूँगा। देखो प्लस यहाँ पे ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, अगर डिटर्मिनेंट का रूल पढ़ा है तो। अब माइनस लूँगा यहाँ पे वैसे, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 0 आ जाएगा, फिर से कट जाएगा, कोई मिला के ये दोनों की कोई वैल्यू नहीं आने वाली, इसको हम लोग काट के साइड कर सकते हैं। अब प्लस करके 1, अब ये जो 1 है ना, जब मैं इसको रो काटूंगा, इसका कॉलम काटूंगा, तो देखो 1 से तो भाई कोई चीज़ डिवाइड मल्टीप्लाई करने पे वो ख़त्म नहीं होगी, वो सेम टू सेम रह जाती है, लेकिन ख़त्म नहीं होती। तो 0 से ख़त्म हो गया वो दोनों, लेकिन ये 1 से ख़त्म नहीं होने वाला। 0 बनाने का फ़ायदा यही है कि भाई हमको ज़्यादा कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, ये 2 कट गए, ख़त्म कहानी। अब भाई देखो एक्स का स्क्वायर -1 इंटू एक्स का स्क्वायर -1 दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा, क्योंकि हम लोगों को पता है कि भाई जो भी बच जाता है उसको भाई ऊपर वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देते हैं इसको इससे। तो भाई अब देखो इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करूँगा, ये दोनों बिल्कुल सेम टू सेम चीज़ें हैं, तो स्क्वायर हो जाएगा इन दोनों का। भाई मैं 2 × 2 लिख लूँ या 2 का स्क्वायर लिख लूँ, बात तो एक ही है। तो वही वाली बात यहाँ पे हुई है कि ये बिल्कुल सेम नंबर है, इसलिए मैंने इसका होल स्क्वायर लिख दिया। अब अगले वाले में क्या करना है, माइनस लगा के, माइनस का साइन लगा के, भाई देखो ये मार्कर बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। रुक जाओ जरा, मैं थोड़ा ना वीडियो को रोक के, और फिर बिल्कुल जब ये मार्कर थोड़ा सा ठीक हो जाएगा उसके बाद दोबारा से कंटिन्यू करता हूँ, लेकिन अभी आगे का लिख लेते हैं। रुको जरा, मार्कर ठीक हुआ लग रहा है, करते हैं। तो ये इस तरीके से हमारा हो गया। अब भाई ये देखो माइनस का है तो साइन चेंज होने का खतरा है, तो इस पर ना एक बड़ा वाला ब्रैकेट भी लगा देता हूँ। बड़ा वाला ब्रैकेट ये इसलिए लगाया हूँ ताकि बाद में साइन चेंज होगा तो भाई उसके खतरे से मैं बच सकूँ, पता चले मेरे से मिस्टेक हो जाए। तो साइन चेंज होने वाले खतरे से बचने के लिए बड़ा ब्रैकेट भी लगा दिया मैंने, क्योंकि पहले मैं इंटरनल को सॉल्व करूँगा, फिर बाद में जो भी आंसर आएगा उसका साइन चेंज करूँगा माइनस की वजह से। तो इस तरीके से मुझे ध्यान रखा इस चीज़ का। अब भाई देखो थोड़ा सा इसको मैं बंद करता हूँ मार्कर को, और ना रब कर देता हूँ थोड़ा सा। तो देखो ये नंबर हमको आंसर में इसके इक्वल लाना है, ये हमको नहीं भूलना। अब यहाँ पे हमारे इस वाले स्टेप का काम खत्म हो चुका है, इसको बिल्कुल आराम से मिटा देता हूँ। मैंने कोशिश की थी कि भाई इस बार हॉरिजॉन्टल दिखाऊं ताकि तुम लोगों को क्लियरली दिखे। भाई जो सीधा करके दिखाते हैं ना तो उसमें फिर थोड़ा ऑकवर्ड सा, मतलब ऑकवर्ड तो नहीं कहूँगा, लेकिन थोड़ा अटपटा सा, मतलब थोड़ा मज़ा भी नहीं आता है भाई, और ऑसी स्क्रीन में वर्टिकल देखने की आदत भी नहीं होती बहुत सारे बच्चों को, इसलिए। तो भाई देखो यहाँ पे मैंने मिटा दिया है, ये नंबर हमको इक्वल लाना है। अब मैं इसके आगे का स्टेप फॉलो करते हैं, खोल लेता हूँ मार्कर। तो इसके आगे का स्टेप कैसा होने वाला है देख लेते हैं, वैसे टाइम भी बहुत हो चुका है। क्या कहते हैं, हाँ तो ज़रा इसको मैंने ज़रा घड़ी को थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ। रुक जाओ यार स्मार्ट वॉच को, इस वाले से मेरे को थोड़ा सा अच्छे समय दिखेगा। तो बेसिकली अब हमको करना क्या है, इसको इस स्टेप को कंटिन्यू करना है। देखो 1 से मल्टीप्लाई करूँगा कोई भी नंबर है तो भाई ओवरऑल 1 ही आएगा, तो इसको हटा देता हूँ, मतलब वही नंबर आएगा, सॉरी। तो मैं इसको हटा देता हूँ तो भी चलेगा, काम तो चलेगा। और भाई अब देखो इसको थोड़ा एक्सपेंड करते हैं। एक्स स्क्वायर कि एक्स की स्क्वायर नहीं आएगा यहाँ पे, बेसिकली एक्स की पावर 4 आएगी। क्यों आएगी तुम लोगों को पता है, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 है भी, एक्स की पावर 4 + 1। भाई देखो बिल्कुल काम नहीं कर रहा है मार्कर, अब ना रोकना ही पड़ेगा। रुक जाओ मैं ज़रा थोड़ी देर ना रोक देता हूँ वीडियो को, इसके बाद कंटिन्यू करेंगे इसको। देखो भाई उतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं इंतज़ार करता रहूँ कब तक मार्कर ठीक होगा, इसीलिए ना मैं काम करता हूँ यहीं पे ब्लैक बोर्ड पे मैंने इसको टाइप कर, मतलब जितनी भी चीज़ें थी वो सारी मैंने लिख दी है, और ये सारी वैल्यू यहीं पे हम लोग थे, इसी स्टेप पे हम लोग अटक गए थे। तो इसके आगे करते हैं, अटके तो नहीं थे, मतलब यहीं पे रुक गए थे क्योंकि मार्कर करना बंद कर गया था। इसी स्टेप से आगे बढ़ते हैं, हमको आंसर इसके इक्वल लाना है। ये नंबर यहाँ पर मैंने लिख दिया है, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो एक्स की पावर 4, देखो इसको सॉल्व कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने बता दिया था 1 कैसे मैंने यहाँ पे से हटा दिया है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करूँगा वही नंबर आ जाएगा। तो देखो एक्स की पावर 4 + 1 -2ab यानी कि 2x का स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय 1, तो वही आ जाएगा।
मैं वैसे लिखना तो नहीं चाहता हूँ लेकिन लिख देता हूँ वरना कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कुछ बच्चे। अब यहाँ पे बड़ा वाला ब्रैकेट है, इसको ध्यान में रखना है। अब भाई मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तुमको पता है ना कि ए प्लस बी और सी प्लस डी को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, और इसी की जगह माइनस माइनस कर दूंगा तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। भाई यार ये तो बहुत ज़्यादा छोटे बच्चों वाला चीज़ है, ये मैं नहीं समझाऊंगा, बिल्कुल नहीं समझाऊंगा। ये भाई 8वीं क्लास के या 9वीं क्लास के बच्चों को मतलब सिखाया जाता है, उससे भी छोटी क्लास के बच्चों को सिखाया जाता है शायद। नहीं 9वीं क्लास में तो डेफिनेटली गारंटी ले सकता हूँ मैं कि भाई 9वीं क्लास में ही सिखाया जाता है। तो ये चीज़ तो भाई देखो 12वीं क्लास के बच्चे के हिसाब से नहीं भाई, ये चीज़ नहीं सिखाई जाएगी, ठीक है ना। ये चीज़ सीखनी है तो भाई इसके लिए कमेंट करो, मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल फोकस करते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। अब भाई एक्स की बारी आ गई मल्टीप्लाई करने की, तो माइनस एक्स। अभी तुम लोगों को एक चीज़ ध्यान में रखना है, देखो यहाँ पे एक चीज़ तुम लोगों को मिसिंग नज़र आ रही है। हमने अभी एक नंबर भी कॉमन लिया था, वो जो नंबर कॉमन लिया था ना उसको भी भाई साहब भूलना नहीं है, उसको भी बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। बाद में ना उस नंबर को क्या करना है, हमको 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, इसको हम लोग को डिटर्मिनेंट के बाहर रखना है। डिटर्मिनेंट जब ये पूरी सॉल्व हो जाएगी ना उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस पूरे डिटर्मिनेंट से। हाँ तो इस नंबर को बिल्कुल मत भूलना भाई, एग्जाम में गलती कर दोगे ख़त्म क्वेश्चन पूरा। अब देखो भाई x माइनस एक्स का स्क्वायर। अभी देखो तुम लोगों को ना ये काफ़ी ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन लग रहा होगा, ठीक है, लेंदी लग रहा होगा मैं मानता हूँ, लेकिन देखो भाई ये लॉन्ग क्वेश्चन है, तुम लोग ये भी देख लो, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। और भाई ये क्रिएटिविटी पे भी डिपेंड करता है, ये सवाल जो होते हैं ना, ये जो सवाल होते हैं वो क्रिएटिविटी पे भी डिपेंड करते हैं। क्रिएटिविटी का मतलब ये है कि अगर तुम ज़्यादा जीरो बनाने में सक्षम हो, अगर डिटर्मिनेंट के अंदर, भाई मेरे से तो देखो 2 ही जीरो बने इस सवाल में, अगर तुम ज़्यादा क्वेश्चन मतलब जीरो बना सकते हो, प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रखते हो, प्रॉपर्टीज़ को भी ध्यान में रखना है, मन मर्जी का जीरो नहीं बना देना है। अगर प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रखते हो, अगर तुम ज़्यादा जीरो बना सकते हो तो बनाओ भाई, बिल्कुल बनाओ। तुम लोग चाहो तो 3 जीरो बनाओ, 4 जीरो बनाओ, जितना मर्जी जीरो बनाओ, लेकिन देख लेना जीरो बनाने में टाइम भी लग जाता है। तो मैंने सोचा कि भाई देखो मैंने 2 जीरो, इसीलिए मैं ज़्यादातर क्वेश्चन में 2 जीरो बना के छोड़ देता हूँ, क्योंकि भाई देखो अब फिर कैलकुलेशन करने में जो समय लगेगा वो फिर तीसरा चौथा जीरो निकालने में भी दिमाग लगेगा उतना, तो इससे बढ़िया भाई इसी को कैलकुलेशन ही कर लो। अभी फ़िलहाल इस पर फोकस करते हैं। माइनस एक्स, तो माइनस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा इधर, ठीक है ना, इससे ये मल्टीप्लाई किया, और इसके बाद माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय माइनस एक्स का स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस होके एक्स का क्यूब यहाँ पे आ जाएगा, और ये बड़ा वाला ब्रैकेट इधर क्लोज हो जाएगा, और यहाँ पे पूरे पे हम लोग लगा देंगे डिटर्मिनेंट, ठीक है ना, पूरे पे डिटर्मिनेंट लगा दिया। अब आगे बढ़ते हैं, एक्स की पावर 4 प्लस 1 माइनस 2 एक्स का स्क्वायर। अब भाई सब बड़ी वाले ब्रैकेट को हटाएंगे और माइनस से सिंबल बदलेंगे, माइनस एक्स ये प्लस हो जाएगा, प्लस एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे प्लस नहीं माइनस बन जाएगा प्लस, तो एक्स का क्यूब हो जाएगा। अब देखो भाई देखो माइनस 2 एक्स का स्क्वायर कट जाएगा किससे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर से कट जाएगा। अब भाई साहब यहाँ पे हमारे पास बचेगा एक्स की पावर 4 प्लस 1 माइनस एक्स का क्यूब, और माइनस एक्स भी बच गया हमारे पास यहाँ पे, ठीक है ना। हाँ तो ये चीज़ हमारे पास बच गई है। अब भाई मल्टीप्लाई करना भी है कुछ, ये मत भूलना, इस नंबर को मत भूल जाना, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स का स्क्वायर आ गया ये नंबर, यहाँ पे भैया जी इसको आराम आराम से मल्टीप्लाई करना पड़ती हमको। 1 से एक्स की पावर 4 आ जाती, प्लस 1 आ जाती, माइनस एक्स की पावर 3 आ जाती, माइनस एक्स आ जाती, क्योंकि भाई 1 से मल्टीप्लाई किया तो वही नंबर वापस रिपीट हो गए, प्लस भैया एक्स की पावर 5 आ जाती, इसके बाद भैया प्लस एक्स आ जाती, माइनस एक्स की पावर 4 आ जाती, माइनस एक्स का स्क्वायर आ जाती, फिर प्लस एक्स स्क्वायर से करना है, एक्स की पावर 6 आ जाएगी, प्लस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस एक्स की पावर 5 आ जाएगी, और माइनस एक्स की पावर 3 आ जाएगी। अब भाई देखो ये मल्टीप्लाई मैंने कर दिया है खटाखट से, कोई भी दिक्कत की बात नहीं। अब कटेंगे भी इसमें काफ़ी सारे नंबर एक दूसरे से, एक्स की पावर 5 कट गए एक दूसरे से, प्लस माइनस एक्स का क्यूब माइनस में है, यहाँ पे एक्स का क्यूब माइनस में है तो ये नहीं कटेंगे, एक्स का स्क्वायर प्लस में है, एक्स का क्यूब उसके स्क्वायर माइनस में है, कट गए एक दूसरे से। मुझे उम्मीद है तुम लोगों को बिल्कुल विजिबल हो रहा होगा, ये चीज़ नहीं हो रहा है तो एंगल बदल देता हूँ। अब भाई साहब एक्स की पावर 6 तो रह जाएगी। अब देखो एक्स की पावर 4 कट गए एक दूसरे से, और तुम लोग समझ पा रहे हो क्यों कटे हैं, मैं हवा में नहीं काट रहा हूँ, इसके पीछे जस्टिफिकेशन भी है। एक्स से एक्स कट गया, प्लस का एक्स और माइनस का एक्स। अब भाई देखो क्या बच रहा है हमारे पास एक 1 बच गया, देखो 1 बच गया, ठीक है। हमारे पास एक एक्स का क्यूब बच गया, एक्स का क्यूब 1 बच गया, एक्स का क्यूब 2 बच गया, और हमारे पास एक्स की पावर 6 भी बच गई। अब तुम समझ रहे हो, कुछ समझ रहे हो भाई, क्वेश्चन हो गया ख़त्म। क्यों, अब देखो 1 बचा, 1 माइनस एक्स का क्यूब माइनस एक्स का क्यूब 2x का क्यूब माइनस 2x का क्यूब, और प्लस में हमारे पास x की पावर 6, और ये हो गया हमारे RHS के इक्वल,
ठीक है ना, थोड़ा ये इधर उधर है, उधर इधर कर सकते हो तो उससे कोई दिक्कत नहीं हो जाती। आंसर यही आएगा। अब देखो कुछ लोग बोलेंगे उधर इधर इधर उधर कैसे हो गया, ये दोनों नंबर अलग है एक दूसरे से। भाई देखो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, 1 + 2 - 3 कर लो या 1 - 3 + 2 कर लो, दोनों का वैल्यू सेम आएगा। एक ही नहीं था, कैलकुलेट करके देख लेना। इसी तरीके से ये चीज़ें भी सेम है। तो भाई अगर मैं -3 को उठा के यहाँ पर डाल दूंगा तो वही बात तो बन जाएगी, दूसरा नंबर ही तो बन जाएगा। इसी तरीके से ऊपर वाला जो चीज़ है वो दोनों सेम एक दूसरे के। आंसर हमारा हो जाता है यहाँ पे जस्टिफाइड, मतलब आंसर हो जाता है हमारा यहाँ पे कंप्लीट। ये है हमारा प्रॉपर प्रूफ। और तुम लोग चाहो तो इस प्रूफ को खुद से करके देख सकते हो और बताना मुझे कि तुम लोग कितने जीरो बना पाए। मैंने तो भाई 2 बना के छोड़ दिया। ऐसा नहीं है कि मैं और जीरो नहीं बना सकता था, बना सकता था, बिल्कुल बना सकता था, और जीरो बना सकता था। लेकिन मैंने भाई मैं मानता हूँ कि 2 से ज़्यादा जीरो बनाना मतलब थोड़ा सा हार्ड भी होता है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। ओवरऑल भाई वो उतना ही टाइम ले लेता है जितना कि मेरे को जीरो निकालने ना निकालने पे जो जितना कैलकुलेट करना पड़ता है उतना जीरो दो से ज़्यादा जीरो निकालोगे तो उतना टाइम लग जाता है दिमाग लगाने की वजह से। और प्रॉपर्टीज़ को भी फॉलो करते रहना होता है, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी के साथ हमारा यहाँ पे आज हो गया ये क्रियाक्रम समाप्त, सवाल हो गया ख़त्म। इसी तरीके के और भी सवाल चाहिए डिटेल में एक्सप्लेनेशन तो बताओ कमेंट में, मैं और भी सवाल सॉल्व कर दूँगा। आज के लिए इतना ही, गुड बाय।